नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में मेला और जो बहुत सारे लोक उत्सव होते हैं उससे संबंधित 30 प्रश्न लेकर आया। तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, साथ में वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलता है, इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? पाली में, राजिम में, धमतरी में या फिर डोंगरगढ़ में? तो कहां पर लगता है दोस्तों ये कर्णेश्वर मेला है वो? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धमतरी में कर्णेश्वर मेला है वो लगता है। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर धमतरी जिले में है और जहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय क्या होता है, भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला क्या है? माँ बमलेश्वरी मेला, राजिम मेला, शिवरी नारायण मेला, नारायणपुर मेला या फिर खल्लारी मेला? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नवरात्रि के टाइम में महासमुंद में मनाया जाता है उस मेले का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खल्लारी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। खल्लारी मेला का जो आयोजन है वो रामनवमी के दिन किया जाता है ना। रामनवमी के दिन यहाँ पर किया जाता है, चैत्र नवमी के दिन में। यहाँ पे मतलब जो कुंवार वाला नवरात्रि नहीं, जो चैत्र नवरात्रि होता है उसमें यह चीज है वो किया जाता है। माँ बमलेश्वरी का मेला है ना, ये चीज है तो इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। आपका इसी के साथ में जो चैत्र नवरात्रि के साथ में है वो वहां पर जो माँ बमलेश्वरी मेला है वो रामनवमी के दिन हो जाता है ना। माँ बमलेश्वरी का है वो खल्लारी मेला वो महासमुंद में रामनवमी के दिन हो जाता है। और आपका राजिम है ना, ये जो आपका राजिम है वो वहां पर माघ पूर्णिमा को होता है। शिवरी नारायण के मेला माघ पूर्णिमा को होता है और नारायणपुर का जो मेला है वो मड़ई मेला होता है ना। ये है आपका मड़ई मेला, ये नारायणपुर में होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत ही प्रश्न अच्छा है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में से कौन सी जोड़ी मेला और उत्सव स्थान में सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है दशहरा उत्सव जगदलपुर, कुंभ मेला राजिम, चाखा चाउर खरौद, खल्लारी उत्सव महासमुंद। तो कौन सा है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाखा चाउर है वो खरौद, ये सुमेलित नहीं है। ये लाखा चाउर खरौद में स्थित एक मंदिर का नाम है। ये किसका नाम है? लाखा चाउर एक मंदिर है वहां पर, उसका नाम है, ना कि ये मेले का और उत्सव का, है ना। और बाकी जो दशहरा उत्सव जगदलपुर में होता है, बस्तर दशहरा, कुंभ मेला है राजिम में होता है प्रत्येक 6 वर्ष में, खल्लारी उत्सव महासमुंद में रामनवमी के दिन जो नवरात्रि पर्व चलता है उस टाइम यहाँ पर मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर का। यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राजकीय उत्सव एवं स्थान सुमेलित है? तो सुमेलित है उसको देखना है दोस्तों। तो भोरम देव उत्सव राजनांदगांव में दिव्य है, सिरपुर महोत्सव महासमुंद में, लोकमड़ी बिलासपुर में, रामगढ़ उत्सव है वो रायगढ़ में दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिरपुर महोत्सव है महासमुंद, ये सुमेलित है आपका। बाकी जो भोरम देव है वो कबीरधाम जिले में था, ना कि राजनांदगांव में। लोकमड़ी है ये नारायणपुर में होता है, ना कि बिलासपुर में। और रामगढ़ उत्सव है रायगढ़ में नहीं होता है ना। रामगढ़ उत्सव है ये कहाँ पर होता है? आपका सरगुजा में होता है ना, सरगुजा है वहां पर होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर का। यहाँ पर 5वां नंबर का प्रश्न बोलता है दोस्तों, पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर पर्यटन के दृष्टिकोण से दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो है पर्यटन स्थल है वहां पर जो मेले का आयोजन किया जाता है वो कौन कौन से है? एक भोरम देव दिया है, दूसरा नगपुरा उत्सव दिया है, तीसरा सिरपुर उत्सव या फिर बारसूर उत्सव। तो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर कहाँ कहाँ पर किए गए हैं दोस्तों? तो ये आपका पहला और तीसरा बिल्कुल से हो जाएगा। भोरम देव है यहाँ पर लोक उत्सव है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और आपका सिरपुर उत्सव है वो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मनाया जाता है। ये दोनों है, भोरम देव और सिरपुर, दोनों को जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है और एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल क्षेत्र है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 3 बिल्कुल सही है। नगपुरा और बारसूर है ये इसका नहीं किया जाता है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 6वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मेले एवं उनकी तिथि सुमेलित नहीं है? गिरवतपुरी मेला फाल्गुन पूर्णिमा,
महादेव घाट मेला कार्तिक पूर्णिमा, शिवरी नारायण मेला आषाढ़ और राजिम मेला माघ पूर्णिमा। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। जो शिवरी नारायण मेला है वो आषाढ़ महीने में नहीं होते, ये माघ पूर्णिमा को होता है ना। माघ पूर्णिमा को होता है, शिवरी नारायण मेला है वो माघ पूर्णिमा को होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आपका गिरौदपुरी मेला है वो फागुन पूर्णिमा के अवसर पर होता है। महादेव घाट मेला ये भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है और राजिम मेला वो माघ पूर्णिमा में होता है। उसी प्रकार जो शिवरी नारायण मेला वो भी माघ पूर्णिमा में होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का। हर साल शिवरी नारायण मेला किस जिले में आयोजित होता है? जांजगीर में, दंतेवाड़े में, बस्तर में या फिर सरगुजा में? तो यहाँ पर जो शिवरी नारायण मेला है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? तो आपको ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, जांजगीर जिला है वहां पर शिवरी नारायण मेले का है वो आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का। यहाँ पर हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, माघ पूर्णिमा को है वो आयोजन किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर CHPSCL 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर का। रायपुर साहित्य महोत्सव 12 से 14 दिसंबर 2014 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका जो है ना रायपुर साहित्य महोत्सव ये 2014 में आयोजन किया गया था 12 से 14 दिसंबर के बीच में। तो उसमें यहाँ पर क्या चीज रह गया था, वो कहाँ पर हुआ था? ये मेले का आयोजन है जो महोत्सव है उसको कहाँ पर मनाया गया था? शहीद स्मारक में या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सभागार में या फिर पूर्वखौती मुक्तांगन में या फिर प्रशासनिक अकादमी या फिर अंबेडकर भवन में? तो कहाँ पर इसका जो उत्सव है उसको आयोजन किया गया था, किस जगह पर किया गया था? तो ये आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पूर्वखौती मुक्तांगन है रायपुर में है ना, रायपुर में पूर्वखौती मुक्तांगन है वहां पर है जो रायपुर साहित्य महोत्सव 2014 में आयोजन किया गया था। कब की तारीख में? 12 से 14 दिसंबर के बीच में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर का। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो आदिवासी लोक महोत्सव है दोस्तों वो कहाँ पर मनाया जाता है? कौन से स्थान? जगदलपुर 20 नवंबर को, सरगुजा 21 जनवरी को, सोनाखान 10 दिसंबर और बस्तर 1 नवंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आदिवासी लोक महोत्सव है उनका आयोजन है वो सोनाखान में 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष है ये मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी है हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 11वां नंबर का। यहाँ पर सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, उसको मिलाना है। यहाँ पर मेला का नाम दिया है और तिथियां दिया गया, उसको सुमेलित करना है। तो राजिम मेला है कब होता है दोस्तों? ये होता है आपका माघ पूर्णिमा को। महादेव मेला है, महादेव मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है, ये आपका एक है वो सही हो जाए। डभरा मेला है आपका, डभरा मेला है वो रामनवमी के दिन होता है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और कुटी घाट मेला है वो आपका बसंत पंचमी के दिन होता है। तो ये आपका फिक्स है, इसको स्क्रीनशॉट मारकर ले सकते हो आप। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 12वां नंबर का। यहाँ पर राजिम मेला का समापन कब होता है? जो राजिम का मेला है ना वो कब समाप्त होता है? रामनवमी के अवसर पर या फिर अक्षय तृतीया के अवसर पर या फिर महाशिवरात्रि के अवसर पर या फिर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महाशिवरात्रि के अवसर पर है वो राजिम मेला है का उसका है समापन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का। यहाँ पर 13वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं? राजिम कुंभ मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में, माघ अमावस्या में, पौष पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा में? तो किस समय लगता है दोस्तों राजिम कुंभ मेले का आयोजन कब होता है? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल से हो जाएगा, माघ पूर्णिमा के समय यहाँ पर है वो जो राजिम कुंभ मेला है उनका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का। इस स्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो चक्रधर समारोह है दोस्तों वो कहाँ पर आयोजन किया जाता है? खैरागढ़ में, सारंगगढ़ में, रायगढ़ में या फिर नवागढ़ में? तो प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। क्योंकि जो रामलीला मैदान है यहाँ पर रायगढ़ का है ना, रायगढ़ का जो रामलीला मैदान है वहां पर चक्रधर समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है ना। गणेश चतुर्थी के दिन
यह है वहाँ पर है चक्रधर समारोह है उनका आयोजन है किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, गणेश चतुर्थी के दिन। कहाँ पर? रायगढ़ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न क्या बोलते हैं? 15वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हर साल गणेश पूजा के अवसर पर चक्रधर समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़ में किया जाता है। रायगढ़ है जो वहां पर जो आपका रामलीला मैदान है वहां पर है वो इसका आयोजन किया जाता है चक्रधर समारोह का। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, चक्रधर समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? बिलासपुर में, रायगढ़ में, सरगुजा में या फिर राजनांदगांव में। तो कौन सा जिला आ जाएगा दोस्तों? क्षेत्र में पूछा गया जाए तो आपको आ जाएगा रायगढ़ है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? तो ये आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का। 18वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौदपुरी मेले का आयोजन किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, चैत्र नव पंचमी या फिर फाल्गुन के महीने में। तो जो गिरौदपुरी है ना, तो गिरौदपुरी किसके लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पर जो सतनाम पंथ है उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उनका जो हमारे जो सतनाम पंथ है उसमें वहां पर उसका आयोजन किया जाता है। तो वो कौन से महीने है वहां पर किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, फाल्गुन महीने है उसमें इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है? राजिम, सिवरी नारायण, शीरपुर, गिरौदपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी है, ये गिरौदपुरी है। यहाँ पर है वो फाल्गुन महीने में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। बाकी राजिम, सिवरी नारायण और शीरपुर है, यहाँ पर है माघ मेले में आयोजन की मेले का आयोजन है वो किया जाता है। लेकिन गिरौदपुरी है वहां पर है फाल्गुन महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वें नंबर का प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है? तो बमलेश्वरी मेला, दंतेश्वरी मेला, राजिम कुंभ मेला या फिर खल्लारी मेला। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो बमलेश्वरी मेला है उनका आयोजन है प्रति वर्ष 2 बार होता है, क्योंकि यह डोंगरगढ़ मंदिर है ना, डोंगरगढ़ में है यह बमलेश्वरी मैया का मंदिर स्थित है, और जहां पर प्रतिवर्ष जो कुंवार नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के समय विशाल मेले का आयोजन है वो किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सीजी व्यापम के द्वारा इसको 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला नंबर का प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न, बड़े भजन का राम नामी मेला किस माह में लगता है? जो बड़े भजन का राम नामी मेला है दोस्तों वो कहाँ पर किस माह में लगता है? पौष माह में, माघ में या फिर भादो में या फिर फाल्गुन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पौष माह में, क्योंकि बड़े भजन का रामनामी मेला है वो पौष माह की एकादशी को आयोजित किया जाता है। एकादशी है उस दिन है ये आयोजित किया जाता है पौष महीने में, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 22वां नंबर के। यहाँ पर जाजल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? क्रुद में, कवर्धा में, जांजगीर में या फिर जसपुर में। तो जाजल्य देव महोत्सव कहाँ पर आयोजन किया जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जांजगीर जिला है, जांजगीर चांपा जिला, वहां पर जांजगीर में जो जाजल्य देव महोत्सव उनका आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23वां नंबर का। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सव में से एक फाल्गुन मड़ई खालिस्तान महीने में शुरू होता है। तो कौन से महीने में दोस्तों? जो फाल्गुन का मड़ई है वो शुरू होता है दिसंबर में, अक्टूबर में, मार्च में या फिर जुलाई में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, मार्च का महीना है वहां पर ये जो फाल्गुन मड़ई है वो उनका आयोजन है वो किया जाता है और शुरू होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24वां नंबर का। निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? नारायणपुर की, जगदलपुर के, कांकेर की या फिर चरामा की। तो कहाँ पर जो मड़ई मेला का आयोजन होता है दोस्तों वो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायणपुर का जो मड़ई मेला है वो पूरा है ना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पूरा छत्तीसगढ़ में और भारत देश में। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन है 25वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? मड़ई मेला या उत्सव किसने शुरू किया था?
तो जाजल्य देव ने रतन सिंह रतनपुर के राजा, या फिर कलिंग राज, या फिर पुरुषोत्तम देव बस्तर के राजा। तो किनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर मड़ई मेला है और उत्सव उनका शुरुआत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम देव, वो बस्तर के राजा थे, उनके द्वारा यहाँ पर जो मड़ई मेला है उनका आयोजन है वो स्टार्ट किया गया था और शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मड़ई महोत्सव खालिस्तान समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता था। मड़ई महोत्सव कौन सा समुदाय उनके द्वारा मनाया जाता था? अबूझ माड़िया, हलबा, गोंड या फिर बाइसन मारिया। तो यहाँ पर इसका जो मड़ई महोत्सव है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंड जनजाति है या फिर गोंड समुदाय है उनके द्वारा जो मड़ई महोत्सव उनका का मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, यहाँ पर राउत है दोस्तों वो नहीं आया गया है ना, तो इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। चलिए अगला नंबर का प्रश्न है। अगला नंबर का प्रश्न है 27 नंबर। हर साल नारायणपुर मेला मड़ई मेला कब आयोजित किया जाता है? जून में, दिसंबर में, फरवरी में या फिर अगस्त में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी महीने में नारायणपुर में मड़ई मेला का है वो आयोजन किया जाता है। 28वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मड़ई त्योहार दिसंबर के महीने में खालिस्तान तक मनाया जाता है। फरवरी, मई, अप्रैल, मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मार्च महीने में जो मड़ई त्योहार है उसको दिसंबर के महीने में से यहाँ पर आयोजन किया जाता है। दिसंबर से मार्च के महीने तक यहाँ पर 2019 में इस प्रश्न को पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है 29वां नंबर का। निम्नलिखित में से किसने कोरिया मेले की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर कोरिया मेला है उनका शुरुआत कब किया गया था? किसने किया था? नारायण सिंह ने, महाराज रामचंद्र सिंह, हनुमान सिंह या फिर रामानुज प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन डी, रामानुज प्रताप सिंह। 30वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ में खालिस्तान जिले के सबसे प्रमुख प्रदर्शन कलाओं में से एक है। रायपुर से, जसपुर से, दंतेवाड़ा से या फिर बिलासपुर से? तो चंदैनी गोंदा है वो छत्तीसगढ़ की कौन सी जगह से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा से। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।